आगामी चुनाव से पहले बीजेपी का दिल्ली 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन रणनीतिक मंथन होगा। हरियाणा राज्यसभा से उम्मीदवार और वरिष्ठ बीजेपी नेता सुभाष बराला ने जनता टीवी के साथ खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। बराला जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का काफी महत्वपूर्ण, तमाम तैयारियां लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी देखने को मिलती हुई नजर आई। किस तरीके से महत्वपूर्ण मानते हैं भारतीय जनता पार्टी? हरियाणा के कंधों पर भी सर एक बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, निश्चित रूप से ये जो अधिवेशन है भारतीय जनता पार्टी को एक नई ऊर्जा देने वाला होगा। चुनाव से पहले का बड़ा अधिवेशन है, पूरे देश भर से कार्यकर्ता आएंगे और पूरे देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग प्रदेशों के अंदर सरकारें हैं उनके कामकाज की चर्चा होगी। मोदी जी की जो सरकार 9 साल लगभग 10 साल से चल रही है, उसने जो देश के कल्याण के लिए किया, देश के विकास के लिए किया, उस बात की चर्चा होगी और एक नया जोश इस परिषद से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लेकर के जाएगा। और हरियाणा की टीम भी, पूरी टीम यहाँ पर आई है एक नए जोश के साथ। कैसे हम आगामी इस चुनाव में 10 की 10 सीटें हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से जीत करके दें, मुझे लगता है कि आज ये मंत्र यहाँ से पार्टी के कार्यकर्ता लेकर के जाएंगे। सर, 370 सीटें बीजेपी अकेले जीतती है नजर आई। इस तरीके का लक्ष्य जो है भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है। कल प्रधानमंत्री रेवाड़ी में थे, वहां से भी इस तरीके की बात जो है कही। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरीके का मंथन चिंतन जो है, किस तरीके से रोड मैप निकलता हुआ नजर आएगा? देखिए, जब इस प्रकार के टारगेट सेट किए जाते हैं तो कार्यकर्ता के लिए एक चुनौती होती है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस प्रकार के टारगेट को चुनौती के रूप में लेता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 सीट का टारगेट एक तय किया हो या हरियाणा में हमने दोबारा से 10 की 10 सीटें जीतने का एक टारगेट सेट किया है, तो हमारे लिए एक चुनौती है कि हम जनता का आशीर्वाद दें। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक कार्यकर्ता, आपने देखा होगा कि हमारी योजना हर बूथ के ऊपर जाकर के प्रत्येक घर में, प्रत्येक घर के प्रत्येक वोटर से मिल करके कैसे हम मोदी जी के लिए पुनः आशीर्वाद प्राप्त करें, इस बात की योजना बना करके हम लोग चल रहे हैं। और निश्चित रूप से इस योजना में हरियाणा की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। 10 की 10 सीटें फिर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। विपक्ष को किस तरीके से रोकेंगे? हरियाणा की बात करें, देश की बात करें, हरियाणा में भी देखते हैं हम यात्राएं निकल रही है, देश में राहुल गांधी यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। आज कांग्रेस पार्टी के ऊपर ना प्रदेश की जनता विश्वास कर पा रही है और ना देश की जनता विश्वास कर पा रही है। उन्होंने जितने समय तक राज किया, यानी अगर कहें तो देश के अंदर सबसे ज्यादा राज किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, देश को पीछे धकेलने का काम किया। और मोदी जी के नेतृत्व में, जैसे हरियाणा प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास हुआ है, जन कल्याण के काम हुए हैं, लोगों को लगने लगा है कि हमारी सरकार देश और प्रदेश के अंदर चल रही है। तो इस प्रकार का जो वातावरण है, मैं उसमें दावे के साथ कह सकता हूं कांग्रेस कहीं नहीं रुक ठहरेगी और भारतीय जनता पार्टी को पुनः आशीर्वाद जनता का मिलेगा। सर, एक अंतिम प्रश्न, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर जिस तरह की स्थिति देखने को मिलती है नजर आई प्रदर्शन को लेकर, किस तरीके से समझ रहे हैं? लगातार जो है तस्वीरें भी हम देखते हैं किस तरीके से आमने सामने की तस्वीरें भी जो है सामने आती है। देखिए, निश्चित रूप से आपस में बैठ करके सरकार और किसान नेता समझबूझ के साथ एक इसका हल निकालेंगे और निश्चित रूप से बहुत जल्दी इस सारे मामले का हल निकलेगा, ये मैं उम्मीद पूरी तरह से कर सकता हूँ। शुक्रिया सर। तो सुभाष बराला जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।